बच्चों, आज हम पाठ 12 अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। अब मैं शिक्षा नामक वेदांग का वर्णन करता हूँ या प्रवचन करता हूँ। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ की भूमिका देखेंगे। वेदों का बोध, रक्षा एवं परंपरा को समृद्ध बनाए रखने के लिए वेदांगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेदांग 6 हैं। कितने हैं वेदांग? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा इन सभी का ज्ञान वेदों के उत्तम बोध के लिए अत्यावश्यक है। इनमें से भी शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा को वेदस्य, वेद की घ्राणम ना कहा गया है। सामान्यतः शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से निष्पन्न माना जाता है। शिक्ष्यते अनया सा शिक्षा। इससे शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा है। परंतु यहाँ शिक्षा शब्द शक धातु के सनंत रूप शक्तम इच्छा इति शक्तुम इच्छा इति से निष्पन्न माना जाए, अर्थात सामर्थ्य प्राप्ति की इच्छा के अर्थ में इस वेदांग में प्रधानतया वर्णोच्चारण आदि का ज्ञान दिया गया है, जिसको जानने के बाद ही वेद मंत्रों के उच्चारण तथा उनके अध्ययन की प्रवृत्ति संभव है। अतः पाणिनि के व्याकरण शास्त्र का पूरक शिक्षा ग्रंथ संभवतः पिंगलाचार्य द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा ही सर्वप्रमाणिक ग्रंथ माना गया है, जिसका अध्ययन वेद परंपरा को सुरक्षित रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए समर्थ बनाता है। श्लोक संख्या 1। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः शम्भुमते मताः। प्राकृते संस्कृते च अपि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभू। स्वयंभू प्राकृते संस्कृते च अपि। प्राकृत संस्कृत में भी स्वयंभुआ प्रोक्ता। स्वयं ब्रह्मा ने त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व 63 व अथवा 64 वर्णाः वर्ण हैं, वर्ण प्रोक्ताः कहे हैं।
शंभु मते मतः, शंभु के मत में भी स्वीकार किए गए हैं। कितने वर्ण बताए हैं टोटल? या तो 63 या फिर 64। ये ब्रह्मा ने भी बताए हैं 63 वर्ण या 64, और शंभु के मत में भी यही वर्ण माने गए हैं। अब आगे जो है बताया गया है कि वो 63-64 वर्ण कौन से हैं। देखिए, स्वराः विंशति एकश्च स्पर्शानां पंचविंशति य आद्या च स्मृता हि अष्टौ चत्वारा च यमः स्मृतः। अनुस्वारः विसर्गः च कः पौ च अपि प्राश्रितौ दुःस्पृष्टः च अपि विज्ञेयो ऋकारः प्लुतः एव स। जो हमने अभी ऊपर वाले श्लोक में पढ़े हैं कि 63 या 64 वर्ण हैं, तो वो किस प्रकार हैं देखिए। विंशति एकः च स्वरः, 21 स्वर हैं। स्पर्शानां पंचविंशति, और 25 स्पर्श व्यंजन हैं। य आद्यः स्मृतः ही अष्टौ, य आदि 8 हैं। कौन कौन से य आदि 8 हैं? य व र ल श स और ह। यमः चत्वारः च यमः स्मृतः, और यम 4 कहे गए हैं। कौन कौन से हैं यम? अनुस्वारः, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल और उपपद मान्य। अनुस्वारः विसर्गः, अनुस्वार विसर्ग का पौचा जीवामूल और उपपद मान्य। दुःस्पृष्टः चापि विज्ञेयः ऋकारः, ऋकारः ला और री को दुःस्पृष्ट जानना चाहिए। प्लुतः एव स, ऋकार और प्लुत को दुःस्पृष्ट जानना चाहिए। अब आपको मैंने बताया 21 स्वर हैं। संस्कृत में कितने स्वर माने गए हैं? 21 या 22 स्वराः। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 आप देख रहे हो। इनके दीर्घ स्वर हैं बड़ा आ, ई, उ और री। तो 4 ये 4 ह्रस्व और 4 दीर्घ कितने हो गए? ये 4 तो दीर्घ हैं और ये 4 क्या हैं? ह्रस्व। 4 और 4 कितना हो गया? 8। फिर जो है इनके ही प्लुत भेद हैं 4। जैसे अ को जब 3 मात्रा का समय लगाकर बोला जाए, इसी प्रकार ई को 3 मात्रा का समय लगाकर, ऊ को 3 मात्रा का समय लगाकर और री को 3 मात्रा का समय लगाकर बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत। तो इस प्रकार 4 ह्रस्व, 4 दीर्घ और 4 प्लुत, टोटल कितने हो गए? 12। फिर आगे ऋकार,
केवल प्लुत अथवा ह्रस्व प्लुत, एक या दो। या तो केवल प्लुत मानते हैं तो एक है ऋकार, और ह्रस्व और प्लुत मानते हैं एक मात्रा वाला और प्लुत स्वर 3 मात्रा वाला, तो ये 2 हैं ऋकार। अब कितने वर्ण बच गए बेटा? 12, सॉरी, ये आपके 22 वर्ण हो गए। 12 तो हैं आपके ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत के हिसाब से 12 ये वर्ण हैं। अगर एक मानो या 2 मानो, ये ऋकार हैं। ए, ओ और ऐ, औ ये केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं, तो ये 8 हो गए। दीर्घ हैं तो ये, और इनके बाद अगर 3 मात्रा का समय लगे तो ये 4 ये हो गए, 8 हो गए दोनों को मिला के। तो इस प्रकार टोटल हो गए हमारे 22 स्वर। जैसे 12 ये और 8 ये 20, और 1 माने तो 21 और 2 माने तो 22। आगे बचे हमारे 42 वर्ण 63 में से, ये हम कर चुके हैं। 25 तो स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग। हर वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। इस प्रकार ये 5 वर्ग हैं, तो 25 व्यंजन हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। आगे देखिए नेक्स्ट, 4 हमारे अंतस्थ हैं। कौन कौन से? य, व, र, ल। ठीक है। आगे नेक्स्ट 4 ऊष्म वर्ण हैं, श, स और ह, य आदि। नेक्स्ट है 4 यम वर्ण हैं। यम कौन कौन से? पहला अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर उपदमानीय और उपद, जीवामूल और उपदमानीय। यदि क और ख से पहले आधा विसर्ग का साइन हो, ये ऐसे लगता है साइन आधा विसर्ग का। यदि क से पहले आधा विसर्ग का साइन हो या ख से पहले हो तो वो जीवामूल्य कहलाता है। फिर अगला है आपका एक उपदमानीय। उपद प और फ से पहले यदि आधा विसर्ग का साइन हो ऐसे, तो वो उपदमानीय है। तो ये यम कितने हो गए? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल और उपदमानीय के हिसाब से 4। नेक्स्ट एक है दुष्पृष्ठ, वो कौन सा वर्ण है? ल। विशेष यम, वर्गों के पहले 4 वर्णों के आगे पंचम वर्ण, जैसे कवर्ग का य, टवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न और पवर्ग का म आने पर पहले एक दूसरे के वर्ण, पहले और दूसरे वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे पलिक्वनि, यहाँ जो है पलिक्वनि में दूसरा वर्ण क है, वो क्या है? यम। इसी प्रकार चंखतु में ख जो है वो यम है। इसी प्रकार अग्नि में भी आप देख रहे हो पीछे न दिया हुआ है, तो जो ग है वो यम है। और ऐसा ही घनंती में भी न देख रहे हो आप, तो जो य है उससे घनंती से पहले घनंती देख रहे हो, घनंती में जो दूसरा इसके रहते न परे रहते हुए घनंती का जो दूसरा घ है वो यम कहलाता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट श्लोक,
आत्मा बुद्धि आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान मनः युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निम् आहन्ति स प्रेरयति मारुतम्। आत्मा बुद्धया आत्मा बुद्धि से अर्थान समेत्य पदों के अर्थों का समेत्य संकलन कर मनः विवक्षया युङ्क्ते मन को बोलने विवक्षया बोलने की इच्छा से मनः युङ्क्ते मन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? मन को। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो बुद्धिया बुद्धि से अर्थात समेत्य पदों के अर्थों को समेत्य संकलन कर विवक्षया बोलने की इच्छा से मनः युङ्क्ते मन को प्रेरित करता है। मनः कायाग्निम आहन्ति मन जठराग्नि को आहत करता है। जठराग्नि क्या होता है? जो हमारे पेट की आग होती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें जलन महसूस होती है, थोड़ा सा बेचैनी महसूस होती है पेट में, उसे कहते हैं जठराग्नि। मन जो है वो जठराग्नि को आहंती आहत करता है और वह जठराग्नि मारुतम प्रेरयति वज्रप्राण वायु को प्रेरित करता है। अब आपने देखा कि वर्णों के उच्चारण में आत्मा बुद्धि से अर्थों को लेता है, फिर बोलने की इच्छा से उन वर्णों को बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है बोलने के लिए, और मन जो है वो हमारी जठराग्नि को आहत करता है। जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे अंदर से, पेट से आप देखते खिंचाव आता है, और वो जो जठराग्नि है वो क्या करती है? वायु को, प्राण वायु को प्रेरित करती है। जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से हवा निकलती है। आगे देखो अगला श्लोक। सो उद्दीर्णे मूर्धनि अभिहतः वक्त्रम आपादय मारुतः वर्णान् जन्यते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः सोद्दीर्णः मारुतः। पहले कही गई मारुतः वायु, मूर्धनि अभिहितः मूर्धा से टकराकर, वक्त्रम आपादय मुख में पहुंचकर, मुख के तालु आदि स्थानों को प्राप्त कर, वर्णान जन्यते वर्णों को उत्पन्न करता है। अब आपको पता लगा कैसे वर्ण उत्पन्न होते हैं। जो वह जठराग्नि जो है जब हमारे प्राण वायु को प्रेरित करती है तो सोदीर्णा मारुतः, वह पहले कही गई वायु क्या करती है? मूर्धनि अभिहिता, हमारी मूर्धा आदि मुख, वक्त्रम आपादय मूर्धा आदि से टकराकर, तालु आदि स्थानों को प्राप्त कर, वर्णान जन्यते वर्णों को उत्पन्न
करते हैं। तेषां विभागा पंचधा स्मृताः, उनके 5 प्रकार के विभाजन कहे गए हैं।